तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 5 किंगडम्स के नाम लिखे हुए हैं और कुछ कैरेक्टर्स साइड में लिखे हुए हैं। इन्हीं कैरेक्टर्स के आधार पे इन 5 किंगडम्स को हम कंपेयर करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मोटा मोटी एक नट शेल में एक आइडिया हो जाएगा कि ये जो पांचों किंगडम है आखिर में कैसे है। तो आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो किंगडम दिया हुआ है वो है मोनेरा। मोनेरा को सेल टाइप के आधार पर अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल इसमें पाया जाता है। आपने जरूर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टाइप के सेल के बारे में जरूर थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा दोस्तों। अगर नहीं सुना है तो आप जरूर इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना जानते रहिए कि जो ये प्रोकैरियोटिक टाइप का जो सेल होता है ये काफी प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है। यूकैरियोटिक सेल के तुलना में यूकैरियोटिक जो सेल होता है प्रिमिटिव टाइप के सेल की तुलना में काफी एडवांस टाइप का सेल होता है। बहरहाल मोनेरा में प्रिमिटिव टाइप का सेल पाया जाता है। अब मोनेरा के माने क्या होते हैं? अब एक एग्जांपल अगर लें तो बैक्टीरिया को जिस किंगडम में रखा गया है उसी किंगडम को मोनेरा कहा जाता है। यानी कि जो बैक्टीरिया होता है वो उसमें सिंपल टाइप के प्रिमिटिव टाइप के सेल पाए जाते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। प्रोटिस्टा की अगर बात की जाए दोस्तों तो प्रोटिस्टा में अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, वो सब क्या होते हैं, वो प्रोटिस्टा में शामिल होते हैं। इसके अलावा भी कुछ जो प्लांट से जो जिन प्रोटिस्ट को लाया गया है इस किंगडम में रखा गया है वो हैं। तो कुछ एनिमल किंगडम से जिन्हें लाया गया है जैसे कि ये प्रोटोजोआ का मैंने जिक्र किया, ये है। इस तरीके से तमाम और किस्म के ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा में रखा गया है जो कि आप आगे पढ़ेंगे। तो इसमें एक एग्जांपल अगर लिया जाए तो जैसे कि मिसाल के तौर पे आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, पैरामेसियम को ले लीजिए। प्रोटोजोअन पैरामेसियम को, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट यानी कि पैरामेसियम को ले लीजिए। तो ये जो पैरामेसियम होता है दोस्तों, इसमें जो बैक्टीरिया मोनेरा के तुलना में थोड़ा सा एडवांस टाइप का सेल यानी कि यूकैरियोटिक टाइप के सेल पाए जाते हैं। चलिए ये हुआ प्रोटिस्टा के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, अगर देखते हैं इस फंगी को। तो फंगी के बारे में आम तौर पे लोगों को मालूम होता है तो मशरूम से वो काफी कनेक्ट करते हैं। तो ये जो जितने भी किस्म के मशरूम है ये सब मशरूम दोस्तों ये फंगी किंगडम में रखे गए हैं, क्लासीफाई किए गए हैं। तो ये जो फंगी होते हैं, ये फंगस जो होता है ये भी क्या होता है, इसमें भी यूकैरियोटिक टाइप के सेल पाए जाते हैं, एडवांस टाइप के सेल मिलते हैं। ऐसे ही प्लांटिया की अगर बात किया जाए दोस्तों तो जाहिर सी बात है प्लांट जो होते हैं उनमें भी एडवांस टाइप के सेल यानी कि यूकैरियोटिक टाइप के सेल पाए जाते हैं। एनिमलिया की अगर बात की जाए, तमाम किस्म के एनिमल्स की बात की जाए तो इनमें भी जो छोटे छोटे जो सेल्स पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो यूकैरियोटिक टाइप के ही होते हैं। तो आपको यहाँ से मोटा मोटी एक आइडिया ये लग रहा है दोस्तों कि जो जितने भी जो प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स हैं यानी कि इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जिन प्रिमिटिव टाइप के कम विकसित ऑर्गेनिज्म से ज्यादा विकसित ऑर्गेनिजम्स बने हैं ऐसा माना जाता है। ओरिजिन जिस तरीके से हुआ है ऐसा माना जाता है, बस उसी तरीके से जो है उनमें ऑर्गन्स का भी विकास हुआ है, इसी तरीके से उनमें सेल का भी विकास हुआ है। जो मोनेरा जो कि एक बहुत कम विकसित जो है लेस एडवांस या फिर प्रिमिटिव टाइप का जो ऑर्गेनिज्म होता है, इसीलिए उसमें प्रिमिटिव टाइप के सेल पाए जाते हैं। और जिस तरह से हम और एडवांस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को अप्रोच करते जाएंगे जैसे प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया, ऐसे ऐसे ही इनमें एडवांस टाइप के सेल्स हमको मिलते जाएंगे जो कि आपने यहां से ही देख लिया। ऐसे चलिए इसे सेल वॉल के आधार पे कंपेयर किया जाए। जो सेल पाए जाते हैं ना छोटे छोटे, उनमें सेल वॉल मिलता है या फिर नहीं मिलता है। कुछ में मिलता होगा, कुछ में नहीं मिलता होगा, और कुछ में मिलता होगा तो किस चीज से बना हुआ होता है, इस चीज पे भी चलिए ध्यान देते हैं। तो दोस्तों ये जो बैक्टीरिया होता है मोनेरा जो होता है, ये मोनेरा में नॉन सेल्यूलोजिक यानी कि सेल्यूलोज का बना हुआ नहीं होना चाहिए। किस चीज का फिर बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड का।
अब पॉलीसेकेराइड क्या होता है? पॉलीसेकेराइड के बारे में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के किस्मों में से एक किस्म क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। छोटे छोटे ग्लूकोज आपस में ज्यादा जो पॉलीमर बनाते हैं तो उसे पॉलीसेकेराइड कहा जाता है, जो आप आगे जो है बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट से और एमिनो एसिड वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिससे प्रोटीन बनता है। तो यानी कि पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, एमिनो एसिड या फिर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जैसे कुछ स्पेशल किस्म के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से, यानी कि सेलुलोज से नहीं। सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, एक पॉलीसेकेराइड है, लेकिन वो फर्क किस्म का पॉलीसेकेराइड है। उससे कुछ फर्क किस्म के पॉलीसेकेराइड्स से जो है और एमिनो एसिड से, यानी कि नॉन सेल्यूलोजिक टाइप का जो है सेल वॉल इसमें पाया जाता है मोनेरा में। तो आपने एक लाइन में सिर्फ इतना समझना है कि और ऑर्गेनिजम्स में सेलुलोज का बना अगर सेल वॉल पाया जाता है तो इसमें क्या पाया जाता है? इस बैक्टीरिया में, इस मोनेरल जो इंडिविजुअल्स हैं इनमें जो है सेलुलोज का नहीं बना हुआ सेल वॉल पाया जाता है, किसी अन्य किस्म के पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड वगैरह से बना हुआ सेल वॉल पाया जाता है, जैसा कि एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। इस तरीके से आप बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझिए कि सेलुलोज का नहीं बना हुआ सेल वॉल इसमें पाया जाता है। ऐसे अगर प्रोटिस्टा की बात की जाए तो प्रोटिस्टा में दोस्तों क्या होता है कि सेल वॉल कुछ में पाया जाता है। अब जैसे कि अगर आप कहेंगे कि क्या एनिमलियन प्रोटिस्ट्स में सेल वॉल पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है एनिमल्स या फिर एनिमल से पहले अगर संबंध रखने वाले जो जितने भी प्रोटिस्ट हैं, क्योंकि एनिमल से लाए गए हैं, उनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सेल वॉल खास कर प्लांट्स वगैरह में पाया जाता है। तो जितने भी प्रोटिस्ट प्लांट से लाए गए हैं, प्लांट किंगडम में पहले उन्हें रखा गया था, बाद में है ये तो इसमें तो प्लांट वाले और खूबियां तो है ही नहीं, तो इनके लिए एक नया किंगडम बनाया जाए, तो उन्हें प्रोटिस्ट में रखा गया। तो प्रोटिस्ट में रखने के बाद में जो ऐसे प्लांट वाले प्रोटिस्ट हैं, प्लांट प्रोटिस्ट हैं, उनमें क्या पाया जाता है? उनमें सेल वॉल पाया जाता है। और तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंटिंग सम, सभी प्रोटिस्ट में नहीं पाया जाता है, कुछ सम प्रोटिस्ट में पाया जाता है, वो भी प्लांट प्रोटिस्ट में पाया जाता है। और प्रोटिस्ट में तो कुछ फंगी को भी जो है फंगी किंगडम से निकालकर प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो बहरहाल जो फंगी है उनमें भी सेल वॉल पाया जाता है, और जो ये प्लांट्स होते हैं इनमें भी सेल वॉल पाया जाता है। तो कुछ प्रोटिस्ट में सेल वॉल पाया जाता है, इतना आपको समझना है, सिर्फ एक लाइन, कुछ प्रोटिस्ट में सेल वॉल पाया जाता है। अब इसके बाद में अगर बात की जाए फंगी की दोस्तों, तो फंगी में सेल वॉल पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा ही हुआ है, और ये सेल वॉल काइटिन का बना हुआ होता है। जी हाँ दोस्तों, काइटिन नामक जो बायोमोलिक्यूल है उसका बना हुआ होता है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि काइटिन नामक एक स्पेशल बायोमोलिक्यूल का बना हुआ सेल वॉल इसमें फंगी में भी पाया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, जैसे प्लांटिया की अगर बात किया जाए तो सेल वॉल सबसे, और वो भी सेलुलोजिक टाइप का सेल वॉल, सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल जो है प्राय मुख्यतः जो है प्लांट्स वगैरह में पाया जाता है। जबकि एनिमालिया में जो है सेल होते हैं, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ पाया जाता है, उसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो आपने यहाँ पर देखा दोस्तों कि सेल वॉल को अगर इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो मोनेरा जैसे प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स हैं उनमें भी सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन नॉन सेल्यूलोजिक टाइप का सेल वॉल पाया जा रहा है। इसके बाद में धीरे धीरे और एडवांस टाइप के एनिमल्स में अगर देखते जाए तो उनमें सेल वॉल मिलता जा रहा है, और प्लांट्स में सेलुलोजिक टाइप का सेल वॉल पाया गया है। एक्सेप्शन ये है कि एनिमालिया में एक एडवांस ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद भी उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो चलिए, ये तो था सेल वॉल के बारे में। अब इसके बाद में चलिए बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। आपने जरूर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हल्का फुल्का तो सुन ही रखा होगा दोस्तों, हमने छोटे क्लासेस में भी पढ़ रखा है। तो जाहिर सी बात है, न्यूक्लियस जो होता है उसका जो कवरिंग होता है उसी को क्या कहा जाता है? उसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो कि एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है।
तो बहरहाल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो मोनेरा में क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें जो न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं वो किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं, कवर नहीं होते हैं, साइटोप्लाज्मा में फ्रीली लाई कर रहे होते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जो सेल है, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक जो कि सेल का बना हुआ है, सॉरी, इसीलिए इसमें क्या नहीं पाया जा रहा है, इसी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जा रहा है। अब अगर इससे थोड़ा सा एक लेवल अप जाते हैं, सॉरी, तो अगर प्रोटिस्टा की बात की जाए दोस्तों, तो प्रोटिस्टा में जैसा कि यूकैरियोटिक टाइप का सेल पाया जाता है, एडवांस टाइप का सेल पाया जाता है, तो इसके न्यूक्लियर मटेरियल, इसके जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, वो इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो स्पेसिफिक जो है मेम्ब्रेन से, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है और उसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो यानी कि प्रोटिस्टा में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। और इसी तरह से फंगी में अगर पहुंचा जाए, प्लांटिया में पहुंचा जाए, एनिमालिया में पहुंचा जाए, जितने भी एडवांस्ड एनिमल्स हैं इन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलेगा। तो ये तो था दोस्तों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पे जो है इन किंगडम को क्लासिफाई करना या फिर कंपेयर करना। अब चलिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुक से इनको आपस में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि इटाइमोलॉजिकली इसके नाम से ही, इस वर्ड के नाम से ही पता चल रहा है कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी किन चीजों से ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, बना हुआ है, इस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो मोनेरन होते हैं दोस्तों, उनका जो होल बॉडी होता है सिंगल सेल वगैरह से बना हुआ होता है। उसमें यानी कि टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं, ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है, सिस्टम नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर आप और एडवांस्ड एनिमल्स को देखेंगे तो उनमें ये चीजें पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं क्या कैसा देखने को मिलता है। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक को भी क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्टा को भी क्या कहा जाता है, प्रोटिस्टा को भी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होने वाला ऑर्गेनिज्म ही माना जाता है। और इसे डिफाइन भी कुछ ऐसे ही किया जाता है, सिंगल सेलेड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जब वो फंगी में क्या रखा गया, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक, प्लांटिया में मल्टी सेल्यूलर, एनिमालिया में मल्टी सेल्यूलर। प्रोटोजोआ कैसा एनिमालिया था, वो तो सिंगल सेलेड था, हटाओ इसे, एनिमालिया से हटाओ। प्लांटिया में कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो कि क्या थे, सिंगल सेलेड प्लांट्स थे, हटाओ इन्हें, प्लांट से हटाओ। फंगी में कुछ ऐसे प्लांट्स, सॉरी, कुछ ऐसे फंगस थे जो कि सिंगल सेलेड थे, हटाओ इन्हें, वहां से भी हटाओ। तो वहां से हटाकर इन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया। तो इसका डिफिनीशन ही यही है, ये इस किंगडम का आधार ही यही है बनाने का सबसे बड़ा, कि इसमें सिंगल सेलेड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। तो सिंगल सेलेड होने के माने क्या है कि इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी किस चीज का बना हुआ पाएगा, सेल का बना हुआ पाएगा, सिंगल सेल का, टिश्यू नहीं पाया गया। सेल सेल मिलकर इसमें इसका जो बॉडी है टिश्यू से नहीं बना हुआ है, सिंगल सेल से बना हुआ है। तो आपको उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रोटिस्टा के बारे में मालूम हुआ होगा कि ये इसमें भी सेल्यूलर टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही पाया जाता है, जिस तरीके का मोनेरा में देखने को मिलता है। अब इससे आगे अगर बढ़ा जाए तो आपको देखने को मिलेगा जो ये फंगी होता है दोस्तों, इसमें मल्टी सेल्यूलर, एक से ज्यादा सेल्स, और वो सेल्स आपस में जो है किसी एक जो है पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेट भी करते हैं। तो उसे ही तो क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे ही टिश्यू कहा जाता है। तो यानी कि मल्टीपल सेल से बना हुआ होता है फंगी, और वो जो सेल्स होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कि टिश्यू जिनमें पाया जाता है। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फंगी में देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर और आगे बढ़ा जाए तो प्लांटिया की अगर बात की जाए दोस्तों, तो प्लांटिया में क्या होता है कि सेल सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर जो है एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन कैरी आउट करने के लिए पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गन बनाते हैं। रूट क्या होता है, प्लांट का ऑर्गन ही तो होता है। स्टेम का क्या होता है, ऑर्गन ही तो होता है। क्या स्टेम एक सिंगल सेल से बनता है, क्या एक सिंगल टाइप के टिश्यू से बनता है स्टेम?
एक जो रूट है क्या सिंगल टाइप के सेल से बनता है, सिंगल टाइप के टिश्यू से बनता है? एक जो रूट जो है, वो रूट नामक जो ऑर्गन है प्लांट का, वो मल्टीपल टाइप के टिश्यू से बनता है। और वो टिश्यूज, प्रत्येक वो टिश्यूज जो होते हैं, जो है फर्क फर्क जो है मोर नंबर ऑफ सेल से बने हुए होते हैं, जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इस तरीके से प्लांटिया में क्या होता है दोस्तों कि टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब इससे और आगे अगर बढ़ा जाए तो जैसे कि एनिमालिया की अगर बात की जाए तो इसमें और भी आसानी से आपको कनेक्ट करने में आसान होगा इस कंसेप्ट को। कि जैसे मिसाल के तौर पे ये जो हमारा हैंड है दोस्तों, ये हैंड क्या है? एक ऑर्गन है। क्या ये ऑर्गन एक टाइप के टिश्यू से बना है? हाँ, फर्क फर्क टाइप की इसमें टिश्यूज मौजूद है। अब जैसे कि इसमें आपका जो बोन बनाएगा वो फर्क किस्म का टिश्यू होगा, फर्क किस्म के सेल से बनेगा। ऐसे ही जो ब्लड में जो सेल्स पाए जाएंगे हाथ में, वो फर्क किस्म के सेल्स से जो है उसका टिश्यू बना हुआ होगा, ब्लड वेसल्स वगैरह हर चीज मिलाकर। उसके बाद में ऐसे ही फर्क फर्क किस्म के यानी कि जो है सेल्स और उससे टिश्यूज, और ऐसे टिश्यूज 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 मिलकर ऑर्गन्स बनता है। और ऑर्गन से क्या होता है? सिस्टम बनता है। और इसे और भी आसानी से अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए दोस्तों, तो जैसे मिसाल के रूप में आप क्या ले सकते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम को ले सकते हैं। वो सिस्टम हमारे शरीर का जो कि ब्लड को शरीर भर में पंप करता है। तो उस सिस्टम में क्या हार्ट ही एक ऑर्गन है? हार्ट ही एक ऑर्गन तो नहीं है, ब्लड वेसल्स भी हैं और तरह तरह के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये प्रत्येक किस्म के ऑर्गन्स क्या एक ही किस्म के टिश्यू से बनते हैं? जाहिर सी बात है, फर्क फर्क किस्म के टिश्यूज के बने हुए होते हैं। क्या ये फर्क फर्क टिश्यूज, प्रत्येक टिश्यू जो होता है क्या एक ही किस्म फर्क फर्क क्या ये जो जितने भी टिश्यूज होते हैं ये सिंगल सेल से बनते हैं? जाहिर सी बात है, फर्क फर्क सेल से बनते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा दोस्तों किस तरीके से सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज कंबाइन होकर आपस में ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन 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 मिलकर क्या बनता है? सिस्टम बनता है। तो जो एनिमालिया होता है काफी एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, इन सारे ऑर्गेनिजम्स में, इसीलिए इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का भी क्या पाया जाता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब लास्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके आधार पे हम इन पांचों किंगडम्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ये कैसी चीजों को खाते हैं, कैसी चीजों को खाना पसंद करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा की अगर बात की जाए तो ऑटोट्रॉफिक होता है, केमोसिंथेटिक भी हो सकता है, फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है। अब ऑटोट्रॉफिक, ऑटो के माने खुद ब खुद, ट्रॉफिक के माने खाना, खुद ब खुद अपने खाने का इंतजाम कर पाए। ऐसा नॉर्मली किसमें देखने को मिलता है? ऐसा नॉर्मली प्लांट्स में देखने को मिलता है। वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये जो मोनेरा भी कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना जो उनका न्यूट्रिशन है, अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं। और इनमें भी कुछ अगर इन्हें फर्दर बांटा जाए तो इन्हें दो किस्मों में बांटा जा सकता है। एक केमोसिंथेटिक, केमिकल को एनर्जी सोर्स के तौर पे इस्तेमाल कर कर फूड जो है ये अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, केमोसिंथेटिक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं जो सनलाइट है, लाइट को एनर्जी के सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं और फूड को सिंथेसाइज करते हैं। ये फोटोसिंथेटिक क्या होते हैं? जो है मोनेरम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो इस तरीके से ऑटोट्रॉफिक भी दो किस्म के, केमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉफिक भी कुछ क्या होते हैं? बैक्टीरिया मोनेरा होते हैं। ऐसे ही हेटरोट्रॉफिक, अब हेटरोट्रॉफिक के माने अपना खाना खुद बनाने की क्षमता ना हो, फर्क फर्क तरीके से वो अपना पेट पालते हो। जैसे मिसाल के तौर पे सेप्रोफाइटिक सॉरी। अब सेप्रोफाइटिक क्या है कि सड़े गुले गुले चीजों से वो अपना खाना लेते हैं। ऐसे पैरासाइटिक, किसी अन्य होस्ट में, अन्य ऑर्गेनिज्म के शरीर पे चिपक जाना इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, और वहां से अपना फूड नरिश करना। तो पैरासाइटिक भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। तो ये तो था दोस्तों बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब अगर बात की जाए प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा भी कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। कुछ इसमें ऐसे हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक हैं, जैसे कि जाहिर सी बात है जो प्लांट प्रोटिस्ट हैं वो आपस में ऑटोट्रॉफिक होंगे।
और कुछ ऐसे हैं जो कि हेटरोट्रॉफिक हैं, जैसे एनिमल जो प्रोटिस्ट्स हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो हेटरोट्रॉफिक होंगे। और जैसे कि जो फंगी से जो प्रोटिस्टा को लाया गया है वो भी क्या होंगे, वो भी हेटरोट्रॉफिक होंगे, क्योंकि वो सेप्रोफाइटिक होंगे, सड़ी गली चीजों से खाना ऑब्टेन करने वाले होंगे। ऐसे ही चला जाए अगर देखा जाए फंगी की दोस्तों, फंगी की अगर बात की जाए मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो फंगी अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसे सड़ी गली चीजों पर डिपेंड करना पड़ता है। और जैसा कि ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोफाइटिक कहा जाता है। कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाकर वहां से अपने फूड को नरिश करते हैं, तो कुछ पैरासाइटिक फंगस भी होते हैं। तो बहरहाल अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। ऐसे प्लांटिया की बात की जाए तो मैंने शुरू में ही कही थी कि लाइट की सहायता से फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। एनिमालिया की अगर बात की जाए तो हेटरोट्रॉफिक ही होता है, अपना खाना खुद नहीं बना सकता, कभी प्लांट्स को खाता है, कभी अन्य एनिमल्स को खाता है। तो एनिमालिया जो होते हैं ये भी हेटरोट्रॉफिक होते हैं। होलोजोइक सेप्रोफाइटिक, कुछ ऐसे होते हैं जो सड़े गले चीजों को भी खा लेते हैं, और होलोजोइक कुछ चीजों को ये खाते हैं, फीड करते हैं। तो बहरहाल यहाँ से नटशेल में आपको ये मालूम चला कि कौन से एनिमल्स हैं, कौन से सॉरी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कौन सा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किस तरीके से जो है अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। हमने ये जाना कि ये इनका शरीर किन चीजों से बना हुआ होता है, कितने लेवल पे इनका शरीर बना हुआ पाया जाता है, और हमने ये जाना कि इनमें सेल मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है मौजूद होता है कि नहीं होता है। हमने ये भी महसूस किया कि सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल किन किन चीजों से अगर मौजूद है तो बना हुआ होता है, और किन किन ऑर्गेनिज्म से मौजूद किन किन चीजों से बना हुआ होता है। सेल टाइप की हमने बात की तो हमने जाना कि किस किस्म के ऑर्गेनिज्म में कैसे किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। तो बहरहाल एज अ नटशेल में हमने यही देखा कि जो लावर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें क्या होता है कि जो उनके ऑर्गन्स हैं, उनके जो चीजें हैं वो भी प्रिमिटिव टाइप की होती हैं, और जितने भी एडवांस्ड एनिमल्स होते हैं उनमें एडवांस टाइप की चीजें पाई जाती हैं। न्यूट्रिशन के हिसाब से चाहे देखा जाए, चाहे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखा जाए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को चाहे लिया जाए, चाहे सेल वॉल पे कंपेयर कर लिया जाए, चाहे सेल टाइप पे कंपेयर कर लिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको जितनी भी चीजें समझाने की कोशिश की गई है, अगर आपको 80% भी चीजें अगर समझ में आई है दोस्तों, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, और थैंक यू।